नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस और आज हम बात कर रहे हैं उस एक शब्द की, उस एक गारंटी की, जिसका इंतजार हिंदुस्तान के 78 लाख से ज्यादा बुजुर्ग अपनी रुकी हुई सांसों के साथ कर रहे हैं। ये वो गारंटी है जो उनके बुढ़ापे की लाठी, उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का वादा करती है। आज की तारीख ईपीएस 95 के उन 78 लाख पेंशन भोगियों के इतिहास में सुनहरे या शायद कहें सबसे बेचैन कर देने वाले अक्षरों में लिखी जाएगी। आज का सूरज सिर्फ उगा नहीं है, बल्कि उम्मीदों और आशंकाओं के 5 ऐसे बड़े बवंडर लेकर आया है जिसने पेंशन बढ़ोतरी के इस महासमर की पूरी दिशा ही बदल दी है। ये सिर्फ अपडेट नहीं है, ये वो संकेत हैं जो तय करेंगे कि इन बुजुर्गों का आने वाला कल कैसा होगा। क्या उनका संघर्ष जीतेगा या उन्हें एक बार फिर तारीखों के अंतहीन सिलसिले में उलझा दिया जाएगा। ये सभी पांचों संकेत उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक जीवन जीने का हक मांग रहे हैं। आज हम हर खबर की खाल उधेड़ेंगे, हर संकेत का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सबसे बड़े खुलासे को और चलते हैं उस पहली और सबसे धमाकेदार अपडेट की तरफ जिसने आज पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जो पहली बड़ी खबर आज किसी तूफान की तरह फैली है, वो सीधे तौर पर सत्ता के उच्चतम स्तरों से छनकर आ रही है। खबर यह है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी राहत की पटकथा लिखी जा रही है जो अभूतपूर्व हो सकती है। सूत्रों का जो कहना है, अगर वो सच हुआ तो सरकार मौजूदा न्यूनतम पेंशन, जो मात्र 1,000 रुपये है, उसे सीधे तौर पर बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर एक नया और बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, 1,000 से सीधे 7,500। ये कोई हवाई तीर नहीं है, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वित्तीय और राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। हम इस विश्लेषण में गहरे उतरेंगे कि आखिर सरकार को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए किन मजबूरियों या किन नैतिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह खबर जितनी चमकदार है, उतनी ही जटिल भी, क्योंकि इसी के साथ जुड़ी है आज की दूसरी बड़ी अपडेट, जिसने इस पूरी उम्मीद पर एक किंतु और परंतु का साया डाल दिया है। आज जो दूसरी बड़ी खबर जंगल की आग की तरह फैली है, वो है इस पेंशन बढ़ोतरी का वो गुप्त फार्मूला, वो रणनीति जिस पर सरकार काम कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पेंशन की यह बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी शायद एक मुश्त नहीं होगी। जी हां, यही वो पेंच है जिसने लाखों पेंशनरों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है कि यह बढ़ोतरी एक बार में न होकर पूरे 3 चरणों में लागू की जा सकती है। 3 चरण। ये 3 चरण क्या होंगे? क्या पहले चरण में पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा? क्या दूसरे चरण में उसे 5,000 तक पहुंचाया जाएगा? और क्या अंतिम और तीसरे चरण में जाकर पेंशनर्स 7,500 रुपये का वो जादुई आंकड़ा देख पाएंगे? ये वो सवाल है जिसने पेंशनर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ वो बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि हमें अब और इंतजार नहीं करना, जो देना है एक बार में दो। दूसरी तरफ वो हैं जो कुछ नहीं से कुछ मिलना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह 3 चरणों का फार्मूला पेंशनर्स के जख्मों पर मरहम लगा पाएगा या उनके 11 साल के इंतजार को और लंबा खींच देगा? क्या यह फार्मूला पेंशनर्स को स्वीकार होगा? ये आज की बहस का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ। ये वो खबर है जो पेंशनर्स के सब्र का, उनके संघर्ष का और उनके बलिदान का सम्मान करती हुई नजर आ रही है। पूरे 11 साल, जी हां, 1 दशक से भी ज्यादा, 11 साल के लंबे, कठिन और अंतहीन लगने वाले इंतजार के बाद आखिरकार पेंशनर्स को अब जल्द ही कोई ऐसी निर्णायक खुशखबरी मिल सकती है जो उनके वनवास को समाप्त कर देगी। ये 11 साल का वनवास क्या था? ये सड़कों पर लाठियां खाने का वनवास था। ये जंतर मंतर पर भूखे प्यासे प्रदर्शन करने का वनवास था। ये हर मंत्री के दरवाजे पर गुहार लगाने का वनवास था। क्या वो तपस्या अब समाप्त होने वाली है? क्या सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम उठा लिया है जिसने इस 11 साल के सूखे को खत्म करने का संकेत दे दिया है? सूत्रों का कहना है कि यह इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है
और शायद यही वजह है कि सरकार अब एक मुश्त की जगह चरणों में बढ़ोतरी का फार्मूला तलाश रही है ताकि इसे और ज्यादा टाला न जा सके। लेकिन रुकिए, आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर अब भी बाकी है। आज की चौथी बड़ी अपडेट, ये वो अपडेट है जिसने आज सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी के इतिहास में आया एक ऐसा बहुत बड़ा मोड़ है, एक ऐसा ट्विस्ट है जो सिर्फ पेंशन की रकम से जुड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। खबर है, और ये खबर बहुत ही पुख्ता सूत्रों से आ रही है कि सरकार सिर्फ 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर ही विचार नहीं कर रही है, बल्कि इसके साथ दो ऐसी चीजें जोड़ने पर मंथन चल रहा है जो पेंशनर्स की असल मांग थी। जी हाँ, सरकार 7,500 रुपये के साथ डीए यानी महंगाई भत्ता और मेडिकल यानी मुफ्त इलाज की सुविधा देने पर भी अत्यंत गंभीरता से मंथन कर रही है। जरा सोचिए, अगर, और ये अगर आज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये पेंशनर्स के संघर्ष की एक ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। 7,500 की पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता, इसका मतलब ये होगा कि पेंशन 1,000 रुपये की तरह स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन भी खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। ये आपके बुढ़ापे को महंगाई प्रूफ बना देगा। और साथ में मेडिकल सुविधा, बुजुर्ग अवस्था में इंसान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ दवाइयों और इलाज पर खर्च करता है। अगर ये मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाती है तो ये उन 78 लाख परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये खबर पेंशनर्स के लिए एक जैकपॉट की तरह है। लेकिन यहां भी वही पेंच है, क्या ये सुविधाएं भी उन्हीं 3 चरणों में लागू होंगी? क्या सरकार पहले चरण में सिर्फ पेंशन देगी और डीए मेडिकल को बाद के लिए टाल देगी? इन सवालों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। और अब आज की 5वीं और अंतिम अपडेट, वो अपडेट जो इन सभी 4 खबरों की जड़ है, जो इन सभी संकेतों का स्रोत है। ये अपडेट है ईपीएफओ की एक नई और बेहद गोपनीय रिपोर्ट। जी हाँ, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में इसके वित्तीय प्रभावों का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया है। ईपीएफओ ने अपनी तरफ से यह प्रस्ताव बनाकर श्रम मंत्रालय को और वहां से आगे वित्त मंत्रालय को बढ़ा दिया है। अब सारी निगाहें, सारी उम्मीदें और सारा दबाव सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्रालय पर आकर टिक गया है। तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? वो कौन सी रिपोर्ट है जिसे लेकर ये सारे अपडेट आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर जो 7,500 का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, क्या वो सच है या फिर इसमें कोई और भी पेंच है? हम आपको सोशल मीडिया पर चल रही तमाम खबरों का पूरा विश्लेषण और उनकी असली हकीकत भी बताएंगे। तो आखिर क्या 7,500 रुपये की पेंशन पर मुहर लग चुकी है? चलिए अब इन सभी अपडेट्स का एक एक करके पूरी गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पहली और दूसरी अपडेट की, यानी 7,500 रुपये, और वो भी 3 चरणों में। देखिए, ये बात तो तय है कि सरकार पर दबाव है। 78 लाख पेंशनर्स जो अपने परिवारों के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी बनाते हैं, उनकी नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहती। 11 सालों का संघर्ष अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां सरकार को कोई न कोई फैसला लेना ही होगा। जो 7,500 का आंकड़ा है, ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी की प्रमुख मांग रही है। ये आंकड़ा हवा में नहीं आया। ये न्यूनतम वेतन के आधार पर और जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर तय किया गया है। लेकिन सरकार के लिए मुश्किल है इसका वित्तीय भार। यहीं पर वो 3 चरणों वाला फार्मूला सामने आता है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि उसने मांग मान ली है, लेकिन वो अपने खजाने पर पड़ने वाले बोझ को एक बार में नहीं उठाना चाहती। इसीलिए ये बहुत हद तक संभव है कि सरकार एक फेज्ड मैनर यानी चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करे। लेकिन पेंशनर्स का तर्क बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि हमने 11 साल इंतजार किया है, हमारी उम्र अब इंतजार करने की नहीं है। जो पेंशनर 11 साल पहले 60 साल का था, वो आज 71 साल का हो चुका है। उसे अगर आप कहेंगे कि और 3 या 5 साल इंतजार करो,
तो ये उसके साथ अन्याय होगा। पेंशनर्स एक मुश्त समाधान चाहते हैं। अब आते हैं आज की तीसरी और चौथी अपडेट पर, यानी 11 साल का वनवास और वो जैकपॉट खबर, डीए और मेडिकल। जैसा कि हमने कहा, 11 साल का संघर्ष अभूतपूर्व रहा है। इन बुजुर्गों ने हर मौसम में, हर राजधानी में, हर मंत्री के सामने अपनी मांग रखी है। ये उनकी तपस्या ही है कि आज सरकार 1000 से सीधे 7500 तक सोचने को मजबूर हुई है। लेकिन जो डीए और मेडिकल की खबर है, वो इस खेल का ब्रह्मास्त्र है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी ने अपनी मांग में हमेशा स्पष्ट कहा है, 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ, और सभी पेंशनर्स व उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा। अगर सरकार सिर्फ 7500 रुपये देकर डीए और मेडिकल को गोल कर जाती है, तो ये पेंशनर्स के साथ एक छलावा होगा। क्योंकि आज जो 7500 रुपये हैं, वो 5 साल बाद महंगाई के सामने बहुत कम पड़ जाएंगे। डीए ही वो कवच है जो पेंशन को महंगाई से बचाता है, और मेडिकल ये कोई सुविधा नहीं, ये ज़रूरत है। 1000 रुपये पाने वाला पेंशनर आज अपनी दवाइयां तक नहीं खरीद पा रहा है। इसलिए सूत्रों का यह कहना कि सरकार इन दोनों मांगों पर गंभीरता से मंथन कर रही है, यह आज की सबसे बड़ी सकारात्मक खबर है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह पेंशनर्स के जीवन का सबसे सुनहरा पल होगा। लेकिन अब हमें उस खबर की भी बात करनी होगी जो कुछ भ्रम पैदा कर रही है, जो कुछ नए सवाल खड़े कर रही है। ये वो खबर है जिसे हमने आज की चौथी बड़ी अपडेट में एक अलग नजरिए से देखा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर एक और आंकड़ा तैर रहा है, और वो आंकड़ा है 2500 रुपये का। जी हाँ, 1000 से बढ़ाकर सिर्फ 2500। ये खबर थोड़ी निराशाजनक जरूर लगती है, लेकिन इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। क्या ये 7500 की खबर को काटने के लिए फैलाई गई अफवाह है, या फिर ये उस 3 चरणों वाले फार्मूले का पहला चरण है? ये एक बड़ी संभावना है। हो सकता है कि सरकार पहले चरण में सभी की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दे, और फिर अगले 2 चरणों में इसे और बढ़ाए। अगर ऐसा होता है, तो ये पेंशनर्स के लिए एक मिला-जुला संकेत होगा। खुशी इस बात की कि कुछ बढ़ा, लेकिन निराशा इस बात की कि मंजिल अभी भी दूर है। लेकिन हम एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, फिलहाल न तो आधिकारिक तौर पर 2500 रुपये को लेकर कोई पुष्टि हुई है, और न ही 7500 रुपये की पेंशन देने को लेकर फिलहाल कोई सरकारी प्रेस रिलीज आई है। ये सारी जानकारी, चाहे वो 2500 की हो या 7500 की, ये सब कुछ महाभूत संकेतों, सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं। अब आते हैं आज की 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर। प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? पर्दे के पीछे असली फाइल कहाँ है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, ईपीएफओ की एक नई और गोपनीय रिपोर्ट का जिक्र बार बार आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ईपीएफओ ने सभी राज्यों से, अपने सभी जोनल ऑफिसों से पेंशन को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट और ताज़ा आंकड़े भी मांगे हैं। ये आंकड़े क्यों जुटाए जा रहे हैं? जाहिर है, जब कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेना होता है, तो उसके वित्तीय भार का सटीक आकलन करने के लिए जमीनी हकीकत के आंकड़े चाहिए होते हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि सरकार सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर डेटा जुटाया जा रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार आज की सबसे पक्की और जमीनी हकीकत यह है कि पेंशन बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव, यह फाइल इस समय वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा स्तर पर है, यानी अंडर रिव्यू है। इसके वित्तीय प्रभावों का, खजाने पर पड़ने वाले असर का और इसके राजनीतिक नफा नुकसान का हर पहलू से आकलन किया जा रहा है। यहाँ 2 मंत्रालय सबसे अहम हैं, श्रम मंत्रालय, जो पेंशनर्स का नोडल मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय, जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी है। खबर है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच अंतिम दौर की चर्चा भी इस पेंशन प्रस्ताव को लेकर जल्द ही हो सकती है। यह चर्चा, यह बैठक बहुत ही निर्णायक होगी। अगला कदम क्या होगा? वित्त मंत्रालय की समीक्षा के बाद इस फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में ही होगा।
ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये एक नीतिगत फैसला है, इसीलिए इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलनी ही होगी। यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी भी खबरें हैं कि एनआईसी के प्रतिनिधियों की जो हाल ही में सरकार के आला नुमाइंदों से मुलाकातें हुई थीं, वे काफ़ी हद तक सफल रही हैं। उनकी मांगों को अभूतपूर्व गंभीरता से लिया गया है और उसी का नतीजा है कि यह फाइल आज वित्त मंत्रालय में समीक्षा के उस महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच गई है। श्रम मंत्रालय ने भी यह संकेत बार बार दिए हैं कि पेंशनरों के हित में सरकार कोई बड़ा और सकारात्मक कदम उठाने पर विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर आज दिन भर में पेंशनर्स के लिए यही थोड़ी उलझी हुई, लेकिन ज्यादातर सकारात्मक अपडेट्स ही छाई रहीं। अगर हम आज की इन 5 बड़ी अपडेट्स का सार निकालें तो वो ये है। पहला, सरकार 1000 से पेंशन बढ़ाने जा रही है, ये लगभग तय है। दूसरा, आंकड़ा 7500 रुपये हो सकता है, लेकिन इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। तीसरा, यह बढ़ोतरी एक मुश्त न होकर 3 चरणों में मिल सकती है, जो पेंशनर्स के लिए चिंता का विषय है। चौथा, सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि 7500 के साथ डीए और मेडिकल को भी जोड़ने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। पांचवां, फाइल इस समय वित्त मंत्रालय में अंडर रिव्यू है और ईपीएफओ द्वारा जमीनी स्तर पर डेटा जुटाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि यह अंतिम स्वीकृति कब मिलेगी? क्या यह इसी महीने मिल जाएगी? क्या पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा मिलेगा या उन्हें अगले साल तक का इंतजार करना होगा? इस पर हम आपको ईमानदारी से बताएंगे। अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख या कोई समय सीमा, डेडलाइन सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। ये सब कुछ अभी संभावनाओं और संकेतों पर आधारित है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको फिर से आगाह करेंगे कि सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर बनाए रखें, क्योंकि इस बार संघर्ष और संकेतों में पहले से कहीं ज्यादा दम नजर आ रहा है। जो फाइनली हकीकत है, जो पक्का फैसला है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही सामने आएगा। और हम आपको वचन देते हैं, जैसे ही उस आधिकारिक ऐलान की एक भी पंक्ति सामने आएगी, हम सबसे पहले आप तक वो सच्ची और पक्की खबर पहुंचाएंगे। अभी तक पेंशनर्स की मांग पुरजोर तरीके से जारी है और वो मांग बिल्कुल स्पष्ट है। 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ और मुफ्त मेडिकल सुविधा। यह थी आज दिन भर की वो 5 बड़ी अपडेट्स और उनका पूरा विस्तृत और गहरा विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पूरी स्थिति शीशे की तरह साफ हो गई होगी कि आखिर चल क्या रहा है, खबरें क्या हैं और उन खबरों के पीछे की हकीकत क्या है। इस प्रकार की और भी सही, सटीक और सच्ची खबरों के लिए, उनके विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई और पक्की खबर आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने उन साथी पेंशन भोगियों के साथ यह विश्लेषण साझा, शेयर अवश्य करें जो इस जानकारी के इंतजार में बैठे हैं। आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि सरकार इस बार वाकई इन मांगों को मानेगी? क्या आपको यह 3 चरणों वाला फार्मूला मंजूर होगा, या आप भी एक मुश्त बढ़ोतरी चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जैसे ही कोई भी छोटी या बड़ी आधिकारिक जानकारी मिलेगी, हम सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।